हम वचन की बात कर रहे हैं कि कैसे एक वचन और बहुवचन को पहचान सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जा सकते हैं। फिर उसके आगे हमारा जो नियम है उसे देखते हैं कि बहुवचन को कैसे हम पहचानेंगे या एक वचन को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, कहीं कहीं एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, एक वचन का, ठीक है। जैसे प्राण, हमारा दर्शन, आंसू, होठ, ये सब क्या है, बहुवचन है, ठीक है। लेकिन एक वचन के साथ ये प्रयोग होते हैं। तो मैंने लिखा है ना, कहीं कहीं एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। जैसे यहाँ देखिए, मोहन, मोहन के हस्ताक्षर नहीं हुए। मोहन हमारा एक वचन है, लेकिन हस्ताक्षर हमारा क्या है, ये बहुवचन है। तो एक वचन के साथ इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह सीता के आंसू नहीं थमे। सीता क्या है, सीते तो है नहीं, ढेर सारी सीता, एक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। तो सीता तो हमारे क्या है, वहाँ एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, यानी एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। तो यानी बहुवचन के साथ एक वचन क्या है, हमारा बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। सीता के आंसू नहीं थमे, ठीक है, बहुवचन के साथ एक वचन हमारा जो है बहुवचन के साथ प्रयोग हुआ है। तो ये देखते हैं। फिर देखते हैं हमारा 8वां, कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन, गण, यहाँ देखिए जन, जनगण मनगण नहीं बात करें, जन यानी शब्द उसमें जोड़ा जाता है। जन, गण, वर्ग या वृंद या क्या है, लोग, ठीक है। जहाँ भी बहुवचन बनाने के लिए क्या है, जन, गण, वर्ग या वृंद, लोग आदि शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जोड़े जाते हैं। शब्द में क्या होता है, जोड़े जाते हैं। कौन से शब्द क्या जोड़े जाते हैं, तो जन, वर्ग या वृंद, लोग, ऐसा कुछ भी शब्द में वो शब्द को जोड़ा जाता है। तो हमारे क्या बनता है, बहुवचन बनता है। जैसे गुरुजन, गुरु में हमने क्या जोड़ा, जन को जोड़ दिया, तो क्या बना, गुरुजन बन गया। इसी तरह छात्रगण, छात्र है तो छात्र में हम गण जोड़ दिए तो क्या हुआ, छात्रगण। इसी तरह पाठक है, पाठक में गण जोड़ दिए तो पाठक गण हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह देखिए कृषक, कृषक है तो उसमें वर्ग जोड़ दिए तो क्या बना हमारा, कृषक वर्ग बन गया। इसी तरह इसमें देखिए नारी वृंद, नारी में वृंद, मैंने बोला वृंद अगर जोड़ दिया तो नारी वृंद हो गया, ठीक है, इसमें वृंद जुड़ा हुआ है। अब लोग है तो क्या, डॉक्टर लोग, डॉक्टर लोग, तो हमारा क्या होता है, बहुवचन बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि डॉक्टर, एक डॉक्टर की बात नहीं हो रही है, डॉक्टर लोग यानी कई डॉक्टर उसमें आ जा रहे, तो हमारा ये बहुवचन बनता है। कैसे, कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए ये सब, ये जो मैंने बताया आपको, ये जोड़े जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, वो बहुवचन बन जाता है, डॉक्टर लोग। तो ये हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी बात पर आप मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं और मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर देखते हैं 9वें ट्रिक की बात करते हैं। आदर व्यक्त करने के लिए एक व्यक्ति के लिए या आदरणीय व्यक्तियों के लिए, आदर व्यक्त करने के लिए एक व्यक्ति के लिए या आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, यानी सदैव। हमेशा का अर्थ क्या है, सदैव, ठीक है, बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी कब आ रहे हैं, पिताजी कब आ रहे हैं, यानी ये क्या हमारा बहुवचन है। दूसरा देखिए शर्मा जी दफ्तर गए, शर्मा जी कहाँ गए, दफ्तर गए। तो आदरणीय यानी एक व्यक्ति के लिए या आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग। यहाँ आदर की बात हो रही है ना। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कह के संबोधित किया जा रहा है ना, आप क्या चाहते हैं, तो आप हमारा क्या है, ये बहुवचन है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है कि जो एक व्यक्ति या आदरणीय व्यक्तियों के लिए जहाँ आदर व्यक्त किया जाता है वहाँ हमारा सदैव क्या होता है, बहुवचन होता है। 10वां देखते हैं नियम हम। सदा एक वचन में रहने वाले शब्द, सदा एक वचन यानी हमेशा, सदैव एक वचन में ही होता है, वो बहुवचन में नहीं होता। जैसे पुलिस, मैंने अभी एग्जाम्पल इससे पहले बताया कि पुलिस, भीड़, लोहा, ठीक है, पुलिस क्या है हमारा, एक वचन है, भीड़ क्या है हमारा, एक वचन है, लोहा क्या है हमारा, एक वचन है, सोना क्या है, एक वचन है, चांदी, आकाश, ये क्या है, एक वचन है, आग हमारा क्या है, एक वचन है, जनता क्या है, मैंने बताया था कि जनता एक वचन में प्रयोग किया जाए, लेकिन जनता कहेंगे कि अरे जनता एक वचन कैसे हो सकता है, लेकिन एक वचन है। दूध हमारा एक वचन है, क्षमा क्या है, एक वचन है, सत्य क्या है, एक वचन है, झूठ हमारा क्या है, एक वचन है, मिठास क्या है हमारा, एक वचन है,
प्रेम देखिए इसी प्रकार से एक वचन में है। मोह क्या है हमारा, एक वचन में प्रयोग होता है। सहायता भी हमारा क्या है, एक वचन में प्रयोग होता है। तेल क्या है, एक वचन। वर्षा क्या है, एक वचन। जल भी क्या है हमारा, तो एक वचन है। सम्मान एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ये क्या होते हैं, सदैव यानी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रत्येक देखिए एक वचन में, हर एक यानी प्रत्येक, हर एक कुएं का पानी मीठा होता है, ऐसे इसका वाक्य बना सकते हैं। कहे जाए हर एक कुएं का पानी क्या होता है, मीठा होता है। हर एक कुएं का पानी मीठा होता है। तो हमारा क्या बना ये, एक वचन। और भी बहुत से हैं, मैंने इतना आपके लिए लिख दिया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर एग्जाम में ऐसे इसमें से भी पूछ देता है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, तुरंत आपको बस टिक करना होगा। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पर हमारे यहाँ की कंप्लीट कोर्स की जो क्लासेस है वो चलती है। आप नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नंबर भी दिया है नीचे, कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे यहाँ सब्जेक्ट है सारा वो ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे सरल शब्दों से बताए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर आप मेरे साथ ऐसे बने रहते हो तो आपको कभी भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे CHS है, BSU या नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आपको हर एक टॉपिक की तैयारी यानी सारा सब्जेक्ट जो है हमारे मोबाइल ऐप पर चल रही है। वहाँ से आपको बहुत आसानी से सब क्लासेस आपको मिल जाएंगे और बहुत ही सरल आसान शब्दों में सारे सब्जेक्ट के हैं, कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। हमारा जो 11वां नियम है अब उसकी बात करते हैं, ठीक है, कि सदा बहुवचन में रहने वाले प्रमुख संज्ञापद शब्द है। वहाँ देखिए मैंने बताया था वो बहुवचन, यहाँ भी बहुवचन, सदा बहुवचन में रहने वाले प्रमुख संज्ञा पद है। सदा, यहाँ सदा एक वचन में रहने वाले, इसकी बात मैंने कर ली। अब बहुवचन में कौन कौन से होते हैं उसे भी देख लीजिए। अगर आपको प्राण पूछता है तो क्या है, हमारा बहुवचन है। सदैव यानी सदा वो बहु, हमेशा, ऐसा नहीं कि अभी के लिए है बाकी के लिए नहीं है, तो हमेशा के लिए। आंसू हमारा क्या है, वो सदैव यानी हमेशा वो बहुवचन में ही प्रयोग होगा। प्राण हमारा क्या है, बहुवचन है। होश क्या है हमारा, बहुवचन। ओठ क्या है, बहुवचन में प्रयोग होगा। हस्ताक्षर वहाँ मैंने देखिए बताया था वो भी बहुवचन में प्रयोग होगा। दर्शन क्या है, बहुवचन। बाल हमारा बहुवचन, ठीक है, ये हमारे बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, सदैव बहुवचन में। अगर आप पूछ देता आपको कि प्राण क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, तो आप बहुवचन में टिक करेंगे प्राण को, और वो सदैव ऐसे बहुवचन में ही होता है। इसी तरह आपको जनता पूछ दिया जाए कि जनता एक वचन है या बहुवचन है, तो जनता को आप कंफ्यूज ना होइएगा, वो हमारा एक वचन है। तो मुझे उम्मीद होता है कि जो मैंने आपको आज वचन का टॉपिक पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार और वीडियो को देखिएगा। और इसी तरह मैंने तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज और लिंग सबका मैंने बहुत ट्रिक से, सरल तरीके से, समास और अलंकार सबको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। उम्मीद होता है कि अगर आपको उसमें किसी में अलंकार नहीं समझ में आता, समास नहीं समझ में आता, तो मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।